हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिनाल की रासायनिक क्रिया लेसन नंबर 12 में आज का हमारा टॉपिक है गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन एक बार आप बेंजीन वाली भी होती है जिसमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। चूंकि हम फिनॉल वाला चैप्टर क्लियर कर रहे हैं इसलिए हम फिनॉल में गेटरमैन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर इमिडिन स्पीसीज मिलती है, जिसका जल अपघटन कराने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस तरह आपको ये शब्दों में लिखकर ये रिएक्शन लिखनी होती है। अब हम देखते हैं होती कैसे अभिक्रिया। तो हमारे पास ये जो HCN है, HCN, और हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग HCN और प्लस होता है HCl। अब इसकी क्लोरीन चले जाती है तो यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये बनता है CH, डबल बॉन्ड क्या होता है NH। तो हमें मिलता है इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल CH, ओ डबल बॉन्ड लगा हो जाता CH डबल बॉन्ड NH। तो ये हमारे पास मिला एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर कहाँ जुड़ता है, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है और हमें इस तरह की स्पीसीज प्राप्त होती है। और जब हम इसका जल अपघटन कराते तो हम इसको देख लेते हैं, CH डबल बॉन्ड, देखो फिर ट्रिपल बन गया, दादा ट्रिपल का बहुत ही बन रहा है। तो इस तरह हम लिख देते जल को HHO करके H2O। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि गैस की फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया गैस की, तो यहाँ पर माइनस हो जाता है NH3 और इस तरह में मिलता है CH डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होती है तो ये ऑक्सीजन इधर आके कनेक्ट हो जाएगी और हमारे पास क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सी पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर मिलेगा, और इस तरह में मिला पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से होता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैंने एक किताब में और पढ़ा था जिसमें निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की जगह पर था जिंक क्लोराइड का। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन। पर मैक्सिमम जगह जो आपको रिएक्शन मिलेगी वो ये वाली पढ़ने को ही आपको मिलेगी। लेकिन चूंकि हम देख लेते हैं, हम कभी एग्जाम में आ जाए तो हमारा ही तो फ़ायदा होगा, किसी और का तो होना नहीं। तो हम देखते हैं OH, और सेम एरो के ऊपर ऐसे लिखा था HCN प्लस, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, चलो ठीक है आराम से लिखते हैं, HCN प्लस HCl, और बस यहाँ कैटेलिस्ट चेंज था, निर्जली था, एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड लिखा हुआ था। और तब ये सेम रिएक्शन जो थी वो पैरा की जगह पर आर्थो पोजीशन पे हुई थी। बाकी इलेक्ट्रोफाइल तो हमको सेम ही मिलेगा, क्योंकि सेम ही ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल तो सेम ही मिलेगा हमें। यहाँ पर हमें OH मिला और यहाँ पर जुड़ेगा CH डबल बॉन्ड NH। तो आपने देखा जो पैरा पे जुड़ा था वो किस पे जुड़ गया, आर्थो पर, और सेम उसका क्या कर दिया, जल अपघटन। तो हमें मिला OH और यहाँ पर मिलेगा हमें एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको बोलेंगे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसको भी बोल के देख लेते हैं। फिनाल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एमिडीन व्युत्पन्न मिलता है, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो गेटरमैन रिएक्शन में फिनॉल वाली में अधिकतर आपको ये वाली रिएक्शन ही याद रखना चाहिए, लेकिन कभी जिंक क्लोराइड वाली आ जाए तो आप ध्यान रखें कि आर्थो पोजीशन पे जाके आप एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। वैसे इस रिएक्शन में क्या होता है, इसे बोलते भी सैलिसिल एल्डिहाइड है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसी कौन सी और एक और नेम रिएक्शन है जिसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और आपने तो देखा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें जो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकती है, इसको भी देख लेते हैं हम। जैसे फिनॉल के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर OH और यहाँ पर रहेगा C और ये होगा H और ये डबल बॉन्ड O रहेगा। अरे इधर नीचे बनाओ, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आर्थो व्युत्पन्न बनना चाहिए, मतलब सैलिसिल एल्डिहाइड बनना चाहिए, पर गेटरमैन रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ, इसमें बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो थोड़ी ये लिंक से हटकर भी है रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए भी आप इसको याद रख लेना। ठीक है, तो अब पढ़ते हम इसका मैकेनिज्म। हाँ, तो नंदगांव के बाल गोपाल और राधा रानियों, हमने देखा था कि जो गेटरमैन रिएक्शन है एनहाइड्राइज जिंक क्लोराइड और एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड दोनों के प्रेजेंट में करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम जगह हमें दिखा है एनहाइड्राइज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो हम उसी के बेस पर मैकेनिज्म को समझते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ये होता है गैस फॉर्म में। इससे हमें क्या मतलब, ठीक है, हम तो जो काम की चीज़ है वो देख लेते हैं पहले। तो ये क्या होगा कि ये चूँकि एसिड नेचर का है तो ये देगा हाइड्रोजन पॉजिटिव। भैया देगा कि नहीं देगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, बिल्कुल देगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब चूंकि हाइड्रोजन साइनाइड में लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा भैया पॉजिटिव किसके लिए, लोन पेयर से जुड़ने के लिए। तो ये चला नाइट्रोजन के पास।
अब नाइट्रोजन के पास जाएगा तो सीन कुछ ऐसा बनेगा, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। अब H जुड़ने के कारण क्या हुआ, जब चूंकि यहाँ पॉजिटिव चीज़ आके जुड़ी और लोन पेयर किसने दिए, नाइट्रोजन ने दिए ना, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होने के बाद में क्या होता है, इसमें रेसोनेंस भी लागू होता है। रेसोनेंस में क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर शिफ्ट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर बैलेंसी एक फ्री हो जाएगी, एक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, नाइट्रोजन की पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, चले जाएगी, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट करे ना, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भैया पॉजिटिविटी हटाओ अपने ऊपर से, और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगी। इसी बॉन्ड पर आके लगेगी क्या, क्लोरीन। ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन है ना, तो ये आके जुड़ जाएगी, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। CH से जुड़ा होगा Cl, CH से जुड़ा है Cl और डबल बॉन्ड के साथ NH, तो ये डबल बॉन्ड के साथ NH। तो आप समझ ही गए ये मतलब ये स्पीसीज कैसे बनी है। अब इसके बाद क्या होगा, एंट्री होगी निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इसके मतलब सेंट्रल एटम जो होता है उसके चारों तरफ जो होते हैं, सिर्फ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो ये क्लोरीन को क्या बोलेगा, भैया तू मेरे साथ आ जा, जुड़ जा मेरे साथ। तो क्लोरीन तो ऐसे भी लिविंग स्पीसीज होती है, उसे तो बस मौका चाहिए होता निकलने का। तो क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड से लेगी इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगी और जाएगी किसके पास, एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम के पास जाकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्योंकि क्लोरीन एक नेगेटिव स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन लेकर ही रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अब चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो हमारे पास बचा है CH डबल बॉन्ड NH। तो CH डबल बॉन्ड जो NH है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह हमारा क्या तैयार हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हमारा तैयार हो गया। अब चूँकि इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ, तो अब आ जाता है फिनॉल की एंट्री कर लेते, भैया हीरो आ जाओ। तो ये फिनाल आ गया। अब फिनाल में तो होता है रेसोनेंस, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब रेसोनेंस होगा फिनाल में, तो चूँकि ये पेरा पे पोजीशन पे जुड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ शिफ्ट, और ये जो पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह में स्ट्रक्चर कैसे मिलता है कि ये बॉन्ड जो है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, ये वाला, तो इसको तो हम डायरेक्ट एज इट इज़ ही लिख देते हैं। जल्दी जल्दी लिखो दादा, जल्दी जल्दी। ये लिखा हमने, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसे ऐसे लिख देते हैं। ये जो बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, बना दो, ये बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बता देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो भैया पेरा पोजीशन तैयार है किससे जुड़ने के लिए, किससे, इसका कौन है प्यार, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा तैयार हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल किधर मूव करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल मूव करेगा पेरा पोजीशन पर जुड़ने के लिए। तो भैया यहाँ पे जुड़ना चाहता है तो इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं ना, तो जोड़ दो ना, तो जोड़ तो रहे हैं, तो ये जोड़ देते हैं CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर आपने से अधिकतर मैकेनिज्म में देखा है यार, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है और एरोमेटिसिटी चले गई। अब ये एरोमेटिसिटी चले गई तो क्या हुआ, ये अनस्टेबल हो जाता है एरोमेटिसिटी जाने से, इसलिए अपनी एरोमेटिसिटी क्या करना चाहता है, वापस लेना चाहता है। और हमेशा इसको एरोमेटिसिटी कौन देता है, यहाँ पर जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वही इसको क्या करती है, इसकी एरोमेटिसिटी वापस देती है। तो एरोमेटिसिटी में क्या होगा, अब देखिए ये क्लोरीन है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये जो है स्पीसीज़ है, यही इसी की एंट्री होगी रिएक्शन के अंदर। और इसकी जो क्लोरीन है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को बोलेगी आ जा, मैं एल्यूमिनियम को छोड़ देती हूँ, तेरे साथ आ जाऊँगी। तो ये भी भैया लालच में आ ही गया, ये क्या करेगा, ले पकड़ तेरे इलेक्ट्रॉन, इसने दिए इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, यहाँ की शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, वापस शिफ्टिंग हो जाएगी। और एक बात तो हम भूल ही गए, क्या कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे तो डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, मैं ही तो बनाऊंगा, तो मैंने बनाया नहीं, सॉरी। तो ये डबल बॉन्ड हुआ। अब चूंकि शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन तो ये डबल बॉन्ड वापस अपनी एज इट इज अपनी जगह पे चले जाएंगे। कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर वापस यहाँ पर आ जाएगा और इसे अपने लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोन पेयर भी शो कर देते हैं अपन, यहाँ पे तो है ही नहीं,
अभी यहाँ पर आने से क्या होगा, लोन पेयर वापस आ जाएंगे यहाँ पर और ये वापस OH फॉर्म में क्या आ गया, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई। और हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पर हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वापस क्रिएट हो गया, प्लस क्या बन गया HCl, किसके साथ, इसकी क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन क्या बना लिया HCl, ये देखो वापस रिलीज हो गया। तो ये वापस आ गया ना, तो ये तो कैटेलिस्ट जैसा बिहेवियर कर रहा है कौन, निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ क्या है, तो यहाँ जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, पानी से इसका क्या कर दो, क्रिया करा दो। पानी के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो भैया 2 हाइड्रोजन जाएंगे किसके पास, NH के पास, और बोलेंगे भैया अमोनिया बना ले क्या, तो ये भी बोलेगा हाँ बना लो बना लो। तो यहाँ बन जाएगा NH3, माइनस हो जाएगा क्या NH3, ये भी माइनस ही हो रहे हैं ना, तो ये माइनस हो गया NH3। अब क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है, तो ये ऑक्सीजन जो बचा, अब ये यहाँ पे क्या चला गया, NH तो चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड फ्री हो गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ती है, तो पानी की जो ऑक्सीजन है वो इस प्लेस पे आके जुड़ गई, तो ये हो गया ना। ऐसा लिख दो भले से, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ ऐसा लिख देते हैं, डबल बॉन्ड फ्री बता देते हैं। ये देखो NH गया, NH3 बनाकर डबल बॉन्ड फ्री है, पानी की ऑक्सीजन बची हुई है, तो यहाँ जोड़ दो CH डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलो जल्दी जल्दी आपस से क्या करते हैं, रिवीजन। ठीक है, क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने हाइड्रोजन पॉजिटिव दिया, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करा, यहाँ पर आकर जुड़ गया, यहाँ पर आकर जुड़ने के बाद रेसोनेंस हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हुई, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गई, हमें इस तरह की स्पीसीज प्राप्त हो गई। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आया अभिक्रिया के अंदर, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ने क्लोरीन को अपनी तरफ खींचा, क्या बनाया, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन बना लिया, और यहाँ पर जाने से क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया, CH डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तैयार हुआ। फिनाल की एंट्री हुई, फिनाल में रेसोनेंस हुआ, पैरा पोजीशन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये चला यहाँ जुड़ने के लिए, जुड़ गया। अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी गई, तो हाइड्रोजन को किसने खींचा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की क्लोरीन ने बोला आ जा, HCl बना लेते हैं, तो बोला ठीक है, हाइड्रोजन ने बोला लो इलेक्ट्रॉन पकड़ो, वापस इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होते गए और वापस एरोमेटिसिटी क्या हो गई, आ गई। और इस तरह से यहाँ पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे मिला हमको CH डबल बॉन्ड NH और हमें स्टेबल यौगिक मिला एरोमेटिसिटी आने से। उसके बाद क्या हुआ, इसका अम्लीय जल अपघटन करा दिया, इसे जल दिया, जल में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन ने NH से क्रिया करके NH3 बना ली, जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ आकर जुड़ गई और हमें मिला पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये था मैकेनिज्म फिनॉल की रासायनिक क्रिया में गेटरमैन अभिक्रिया का। तो अब मिलते अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।